हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। ओके, सो ऑपरेटर्स की कैटेगरी में सबसे पहले हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, सो देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूँ, x इज इक्वल टू लेट्स से 4, y इज इक्वल टू 2, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ z को। अगर इस कोड को रन करूँ देन मेरा आंसर यहाँ पर ऑब्वियसली 6 ही आएगा ना। अब समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर ऑपरेटर क्या है। एक्चुअली जो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस साइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही है ऑपरेटर। अब इसे ऑपरेटर क्यों कहा गया है? देखो, मैथ्स के अंदर प्लस का मीनिंग होता है एडिशन, और यहाँ पर भी यही कर रहा है, यानी एक तरह का ऑपरेशन यहाँ पर ट्रिगर कर रहा है। पाइथन को कह रहा है कि भाई जब भी तुम्हें ये सिंबल दिखे ना किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तुम्हें वहाँ पर जाके सिंपली एडिशन करना है, ठीक है। देन अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूँ, देन माइनस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। तो अगर इस कोड को भी मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2, ठीक है। तो जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं, एक टर्म और आती है इसके साथ जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट। अब ऑपरेंट क्या होता है? जब भी ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ऑपरेटर किसी पीस ऑफ डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ प्लस या माइनस, ये काम किसके ऊपर कर रहे हैं? ये कुछ इंटीजर वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पहले से एक दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रखी है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ये जो x और y होंगे ना, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंट, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस ये आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार लिख दूँ तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है। देन मेरे पास आता है डिवीजन के लिए मैं स्लैश यूज़ करता हूँ यहाँ पर। अगर मैं कोड को रन करता हूँ देन मेरे पास आ गया 2.0। ओके, सो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं डबल स्लैश यूज़ करता हूँ और कोड को रन कराता हूँ तो ओके, सो अब आया मेरे पास 2। स्लैश और डबल स्लैश में बेसिकली डिफरेंस इतना ही होता है, जब कभी भी आप डबल स्लैश का यूज़ करेंगे तो जो आपका डेसिमल पार्ट होगा ना वो यहाँ पर ही रिमूव कर देता है। देखो, जैसे पहले जो मैंने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करा था वहाँ पर मेरा आ रहा था 2.0, बट यहाँ पर आ रहा है खाली 2 से 49 कर देता। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ और अब अगर कोड रन करता हूँ तो मेरा आ रहा है 24.5। बट अगर मैं डबल स्लैश वाले डिवीजन ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो देखो मेरे पास आ रहा है खाली 24, ठीक है। जो डेसिमल पार्ट था वो रिमूव हो गया। देन मेरे पास आता है पावर के लिए हम डबल स्टार यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब इसका यहाँ पर मतलब होगा x रेज टू पावर y। सिंपली मैं इसको वापस 4 कर देता हूँ। देन अगर रन कराया तो 60, यानी 4 की पावर 2, दैट इज़ 4 इंटू 4 मीन्स 16। देन और मेरे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको मैं कहता हूँ मॉड्यूलस, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर सिंपली करता क्या है, ये दो नंबर्स लेता है और ये कहता है सिंपली मैं उसको डिवाइड करके आपको ये बताऊंगा कि रिमाइंडर में मेरा क्या बचा। अब जैसे 4 और 2 को यहाँ पर डिवाइड करा गया तो मेरे पास आया 0। वहीं अगर मैं इस 4 को 5 कर देता तो मेरे पास आता आंसर 1। देखो यहाँ पर मेरा 1 आया क्योंकि रिमाइंडर में मेरा कितना बचा, 1। ओके, सो ये तो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, दो किसी भी चीज़ को एक कंपेयर करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर x और y वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करके रखे हैं, ठीक है, नहीं यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ
x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। और यहाँ पर कोड को रन कराता हूँ तो मेरा आंसर आया 2। अब ऐसा क्यों आया? यहाँ पर सिंपली मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या x जो है वो ग्रेटर देन है y से, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ पर मेरा x इज इक्वल टू 5 है विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसलिए मेरे को एट द एंड यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तब भी मेरा ट्रू आएगा। देन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, देन मेरे पास फॉल्स आएगा। और इसको भी रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने x इज़ लेस देन y, तो मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेस देन और इक्वल टू y। अगर अगेन इसको मैं आउटपुट करता हूँ तो मेरा आता है फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ देन देखते हैं क्या आता है। मेरा ट्रू आया, क्योंकि ये मैंने कहा था क्या x जो है y से छोटा है या x और y दोनों इक्वल हो जाते हैं इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, तब आप मेरे को ट्रू दे दो सिंपली, ठीक है। अब अगर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, इसको हटाता हूँ, देन यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन मेरे इसमें भी ट्रू आया क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर देता देन इसको मैं रन कराता, देन अगेन ट्रू आया क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से, ठीक है। देन हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू, उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अब ये ऑपरेटर मुझे क्या बताना चाह रहा है? ये सिंपली ये बताना चाह रहा है कि क्या x और y इक्वल नहीं है एक दूसरे के। अगर ऐसा है तो ट्रू आप रिटर्न करें। और देखो जैसे यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 2 था तो मेरा आउटपुट आ गया ट्रू। बट अगर मैं अगेन यहाँ पर इसको 4 कर देता देन कोड को रन कराता तो मेरे पास आता फॉल्स, ठीक है। देन मेरे पास आता है डबल इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या होता है? ये सिंपली आपको ये बताता है कि क्या x और y दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो प्लीज़ रिटर्न करें ट्रू। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आया ट्रू, क्योंकि फ़िलहाल तो दोनों की वैल्यू 4 है। तो मैं अगर एक को भी 2 कर देता हूँ, यानी कोई डिफरेंट वैल्यू ले ली, तो मेरा आ गया फॉल्स, ठीक है। तो ये तो हो गई कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। देन हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा यूज़ करा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ यार z इज इक्वल टू 3, तो ये जो इक्वल टू आप देख रहे हो ना इसके बीच में, ये भी एक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ ये ऑपरेटर सिर्फ इतना कहना चाहता है कि भाई z नाम के वेरिएबल को आप असाइन कर दो 3, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर z को असाइन करना चाहूँ x, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ z और कोड को रन कराता हूँ तो आ गया मेरा 4, क्योंकि x की वैल्यू जो थी मेरी 4 थी और वो ही वैल्यू मैंने असाइन कर दी z को, ठीक है। ओके, एक बात और बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो x है उसके अंदर की जो वैल्यू है वो गायब हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर मैं दोनों को प्रिंट कराता हूँ तो देखो x के पास भी अपनी वैल्यू है और z के पास भी अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो z को 3 रहने देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं z, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ z। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कोड को रन कराता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 4। अगेन 4 क्यों आया? इसको अगर हम
इस ऑपरेटर को अगर हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, z प्लस 1। तो ये सिंपली ये कहना चाह रहा है भाई z की जो पहली वैल्यू थी ना, मतलब इस स्टेटमेंट से पहले जो भी वैल्यू है, जैसे कि इस केस में मेरे पास 3 है, आप उसके अंदर ऐड कर दो 1 और देन अगेन जो भी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप वो असाइन कर दो z को, सिंपल। इसलिए यहाँ पर मेरा 4 आया आउटपुट, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस। देन इसी के जैसा एक माइनस के साथ भी होता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि z की जो पहली वैल्यू इस समय मैंने असाइन कर रखी है वो 3 है, ठीक है, ये रही 3। ओके, देन अगर इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर स्टार का यूज़ करता हूँ, देन अगर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ 2, तो सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। जैसे कि तो मेरा यहाँ पर आ गया, तो मेरे यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस में। देन अगर मैं यहाँ पर कुछ डिवीजन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, देन यूज़ करता हूँ, तो मेरा आया 1.5। सिंपली 3 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है 2 से। देन मैं इसको भी हटा देता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ, देन डिवीजन, देन मेरे पास आ गया पावर। ओके, सो यहाँ पर एक्सप्रेशन में बीच में पावर आ जाएगा। सिंपली अगर कोड को रन करता हूँ तो 3 की पावर 2 दैट इज़ 9, तो यहाँ पर मेरा 9 आ गया। देन मैं इसको भी हटाता हूँ, रेप्लिकेट करता हूँ, देन ओके, सो देन हमारे पास आता है मॉड्यूलस। और ये सारे जो ऑपरेटर मैं बता रहा हूँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर इसको भी मैं रन करता हूँ, देन मेरे पास आया 1, क्योंकि अगर 2 और 3 को डिवाइड करने जाएंगे तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। देन इसको भी मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। सो ओके, अगर मैं यहाँ पर z इज इक्वल टू, ओके, सो यहाँ अगर मैं डबल स्लैश का यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये भी काम करता है। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, देन इसका मतलब क्या होता है कि भाई z को इक्वल कर दो z डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है मेरे को इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, तो इसलिए मेरे पास आ गया यहाँ पर 1, नहीं तो इससे पहले मेरे पास क्या आ रहा था 1.5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि सिंगल स्लैश लगाता तो मेरे पास 1.5 आ रहा था, बट अगर डबल लगा दिया तो सिर्फ मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। देन अब इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर जल्दी से लिख देता हूँ। अब लॉजिकल ऑपरेटर सिंपली कुछ इस तरह की बातें करता है, इफ ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करने जाऊँगा ना तो मेरा आया फॉल्स। अब ऐसा क्यों? ये जो एंड ऑपरेटर है ना, सिंपली ये कहता है कि यार देखो, अगर मेरे को तुम 2 बूलियन वैल्यू दोगे, ठीक है, अगर उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो मैं पक्के से आपको फॉल्स ही रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। बट अगर कोई एक भी जो मतलब अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो गई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली मैं आपको ट्रू ही रिटर्न करूँगा, यही कहता है एंड, ठीक है। अब देखो एंड के कॉन्सेप्ट तो और अच्छे से आगे क्लियर हो जाएंगे जब मैं इफ एल्स स्टेटमेंट आपको कराऊंगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है इनका। देन अगर कंट्रोल सेट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ना हमारा एंड के बाद आता है और, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ और फॉल्स, देन अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ
तो मेरी जो आउटपुट है वो आया ट्रू। अब और ये कहता है कि यार कम से कम मुझे एक बूलियन वैल्यू तुम ट्रू दे दो, मैं तुम्हें आउटपुट में ट्रू दूंगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ फॉल्स हो, तभी आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर ट्रू ही कर दूं तो ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने दोनों फॉल्स कर दिए, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे भी फॉल्स कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर भी फॉल्स कर देता हूँ, अगर आप कोड को रन करा तब मेरे पास आएगा फॉल्स। अब एंड में भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा फॉल्स एंड फॉल्स, तो मेरे यहाँ पर जो आउटपुट है वो आएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक नॉट नाम से एक ऑपरेटर और होता है। अगर मैं लेट्स से कुछ इस तरीके से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि से एक वैर नाम से वेरिएबल में बना देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ट्रू दे देता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ नॉट वैर, तो मेरा आउटपुट यहाँ क्या आएगा? अब मेरा आउटपुट यहाँ पर आएगा फॉल्स। ओके, सो यहाँ पर जो नॉट ऑपरेटर है सिंपली ये कहता है कि यार जो भी मेरे को बूलियन वैल्यू दोगे ना, कुछ इस तरीके से लिख के, मैं उसका अपोजिट आपको आउटपुट दूंगा। अगर यहाँ पर ट्रू है तो मैंने फॉल्स दिया, इवन अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो मैं आपको ट्रू देता। अगर कोड को मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया यहाँ पर ट्रू। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी होगी ख़त्म। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ मेरे पास आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब ये सिंपली ये कहता है कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट, और अगर मैं कहता हूँ x इज़ y एंड मैं टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अगर कोड को रन करा मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास ओके, सो 2 बार मेरा कोड रन हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास आया फॉल्स। फॉल्स यहाँ पर क्यों आएगा? इस यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर रहा है कि ये आपको बता रहा है क्या x और y इक्वल है एक दूसरे के, क्या ये एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये सच है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, बट यहाँ पर x और y मेरे 2 अलग अलग इंटीजर हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न करा है। बट अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दोनों को सेम कर देता देन भी रन करता तो मेरा आता फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं देन हमारे पास इसी के साथ एक और आता है जो कि होता है नॉट। ठीक है, नॉट अगर मैं कुछ इस तरीके से लगाऊं तो यहाँ पर आया फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये पहला वाला जो ट्रू है वो इसके लिए आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉल्स आया इसका मतलब क्या है? ये सिंपली ये बताता है अगर x और y एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आप रिटर्न करेंगे ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस ट्रू कर देता हूँ, देन अगर कोड को रन कराता हूँ मैं, तो मेरे पास आ गया ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि x और y अब तो इक्वल नहीं है। ठीक है, देन तो ये तो हो गया मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन हमारे पास लास्ट में आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर मैं कुछ तरीके से लिख दूँ लेट्स से 3 इन और एक एरे में बना देता हूँ, लेट्स से 3 4 5 एंड इसको मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास आता है ट्रू। तो इन ऑपरेटर सिंपली ये कहता है कि यार ये जो 3 एलिमेंट है, यानी जो 3 है इंटीजर, वो क्या इस एरे के अंदर कंटेंट है? अगर ये सच है तो प्लीज़ ट्रू रिटर्न करो वरना फॉल्स। अगर जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 30 लिख देता तो मेरा यहाँ पर आना चाहिए फॉल्स, और आ गया मेरा फॉल्स। देन इसी से मिलता जुलता एक और आता है ऑपरेटर। सिंपली मैं अगर यहाँ पर नॉट लगा दूँ
मैं कुछ इस तरह से नॉट लगा दूँ, नॉट इन, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। सिंपल, ये सिंपली ये कहता है क्या 30 है। अगर ये इस एरे में कंटेन नहीं है तो आप प्लीज़ रिटर्न करें ट्रू, वरना तो फॉल्स ही आएगा। इसके बाद फॉल्स कब आएगा, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस 0 को हटा दूँ, अब 3 जो है 3 इंटीजर वो कंटेन है इस एरे के अंदर, तो मैं अगर कोड को रन कराता हूँ तो मेरा आ गया फॉल्स। ठीक है, ओके सो गाइस, आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अब इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। ओके सो बाय गाइस।